कुमार का फूका पुतला, आरजेडी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश। रांची में 3 दिन रहेगा ड्राई डे। पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव को लेकर जारी किया आदेश, उपायुक्त छवि रंजन ने दी जानकारी। तेजस्वी का नीतीश पर वार, विधायकों की पिटाई पर बोले तेजस्वी, विधायकों के साथ बर्बरता को नहीं भूलूंगा। मुजफ्फरपुर में 13 साल की नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 2 युवकों ने दिया घटना को अंजाम, मौके से फरार, पुलिस कर रही मामले की जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए रांची में ड्राई डे का आदेश दिया गया है, जो 25 मार्च शाम 6:30 से लेकर 27 मार्च 6:30 बजे तक जारी रहेगा। इस संबंध में उपायुक्त रांची छवि रंजन ने आदेश जारी किया है। वहीं पश्चिम बंगाल के मतगणना के दिन भी जिला में ड्राई डे रहेगा। ड्राई डे पर सभी प्रकार की खुदरा उत्पाद दुकानें, बार, रेस्टोरेंट, क्लब समेत JSBCL सभी देशी और विदेशी शराबों की निर्माण शाला की अनुज्ञप्ति परिसर, अन्य सभी प्रकार की अनुज्ञप्ति परिसर पूरे तरीके से बंद रहेंगे। फर्स्ट फेज का इलेक्शन जो चुनाव वेस्ट बंगाल में वो 27 तारीख, उसके 48 घंटे पहले उससे जो है ये शुष्क दिवस को जो घोषित किया गया है और 25 लेकिन 27 तक ये रहेगा ड्राई डे। इसके अलावा मतगणना के दिन 2 मई को उस दिन भी ड्राई डे घोषित किया गया। देखिए, फर्स्ट फेज का इलेक्शन जो चुनाव वेस्ट बंगाल में वो 27 तारीख। तो बंगाल विधानसभा चुनाव का सीधा असर जो है वो झारखंड पर देखा जा रहा है। रांची में 2 दिन के लिए ड्राई डे का आदेश दिया गया है। इस दौरान सभी दुकानें, शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। आपको बता दें कि बिहार और झारखंड से चुनाव के वक्त में, चुनावी समर में बड़ी संख्या में शराब की तस्करी होती है, जिससे शायद ये भी एक वजह है जिसके चलते यहां पर ड्राई डे का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही 2 मई जब मतगणना होगी उस दिन भी ड्राई डे का ऐलान किया गया है। तो जिला उपायुक्त ने ये जानकारी दी है रांची के, और इस संबंध में उन्होंने आदेश जारी कर दिए हैं। पहले फेज का मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कराने के मद्देनजर प्रशासन ने ये आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि 27 मार्च को झारखंड की सीमा से सटे पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और झारग्राम जिले में मतदान होना है, जिसको चलते तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रांची से संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, विधानसभा चुनाव बंगाल में और सीधा असर झारखंड में, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए राखी, जिस तरीका से बंगाल झारखंड से बेहद सटा हुआ इलाका है, कह सकते हैं एक पड़ोसी इलाका है बंगाल, और बंगाल का सीमावर्तीय जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं झारखंड से इतना सटा हुआ है। इसी को लेकर के अब राज्य में, झारखंड में भी कह सकते हैं अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि जब भी चुनाव आता है, अगर बिहार चुनाव की बात कर ले, चाहे वो झारखंड चुनाव था चाहे वो बंगाल चुनाव है, जब भी चुनाव आता है तो प्रशासन है वो अपने तरफ से पूरी तरीके से तैयार होने के कवायद में लग जाते हैं। उसी का नज़ारा देख सकते हैं कि रांची के उपायुक्त छवि रंजन के द्वारा किया गया कि तमाम सीमावर्तीय इलाकों पर कह सकते हैं कि प्रशासन की मुस्तैदी कर दी जाएगी, क्योंकि जिस तरीका से पुरुलिया, जो कि झारखंड से बिल्कुल सटा हुआ बंगाल का एक जिला है, उसी को लेकर कहीं ना कहीं इस कदम को उठाया गया है। और जितने भी बार और रेस्टोरेंट हैं, जितने भी शराब की दुकानें हैं, उन पर कहीं ना कहीं 2 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया, और कह सकते हैं कि झारखंड में 2 दिनों के लिए ड्राई रन भी किया जा रहा है। जी
जी, क्योंकि पुरुलिया और झारग्राम बिल्कुल झारखंड की सीमा से सटे हुए हैं और बिहार और झारखंड में चुनाव के दौरान शराब की सबसे बड़ी तस्करी की जाती है। इसके मद्देनजर भी ये फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल राखी, देखिए जिस तरीका से लगातार शराब के तस्कर गिरफ्तार होते हैं, क्योंकि लगातार पुलिस प्रशासन को ये सफलता मिलती है और आए दिन चुनाव के अगर दरकिनार करते हुए बात करें तो चुनाव के बाद और चुनाव के पहले भी ये मंजर सामने आता है कि आए दिन शराब तस्करों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि सभी को पता है बिहार में शराब पूरी तरीका से बंद कर दिया गया है और कह सकते हैं कि लंबा अरसा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो शराब की तस्करी है वो बंगाल के रास्ते बिहार जाती है। तो कहीं ना कहीं जो उपायुक्त के द्वारा, छवि रंजन के द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है ये बेहद लाजमी निर्णय है और ये बंगाल चुनाव के मद्देनजर लिया गया है, जिस पर शराब की तस्करी को रोक लगाया जा सके और जिस तरीका से कोई भी इस चुनाव में अप्रिय घटना के कोई व्यक्ति शिकार ना हो पाए, इसी को देखते हुए इस कदम को उठाया गया है। जी शुभम, ड्राई डे के अलावा और क्या क्या इंतजाम है जो किए गए हैं जिससे बंगाल से सटे इन दोनों क्षेत्रों में, झारखंड से सटे इन दोनों क्षेत्रों में शांतिपूर्वक तरीके से जो वोटिंग है वो की जाए? देखिए बिल्कुल, देखिए जिस तरीका से पुरुलिया और झारग्राम में जो मतदान होने हैं और शांतिपूर्वक ढंग से होने को लेकर झारखंड पूरी तरीका से अलर्ट है। अगर अलर्ट की बात करें तो व्यवस्थाओं की बात करें तो प्रशासन उन तमाम सीमावर्तीय चौक चौराहों पर पुलिस के बल तैनात कर दिए गए हैं और कह सकते हैं जो भी गाड़ियों का आवागमन होगा उसकी पूरी चेकिंग की जाएगी, क्योंकि चुनाव के दौरान अक्सर देखा जाता है कि निजी वाहनों में कह सकते हैं नगद कैश के ज़्यादा तस्करी होती है, शराब की तस्करी होती है, तमाम ऐसी चीज़ें जो चुनाव के मैदान में एक कह सकते हैं कि हानि पहुंचा सकते हैं चुनाव के इस दौर को और मतदान को सुचारू रूप से चलने में कह सकते हैं बाधा का रूप भी ले सकते हैं। उसी को रोकने के लिए तमाम कह सकते हैं चौक चौराहों पर, तमाम सीमावर्ती इलाकों पर जिला प्रशासन की ओर से, राज्य सरकार की ओर से मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। पुलिस के प्रशासन और पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात है। कोई भी अगर वाहन जा रही है, चाहे वो 2 व्हीलर की बात कर ले, 4 व्हीलर की बात कर ले, उनकी पूरी चेकिंग की जा रही है। वो कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे हैं, क्या विषय से जा रहे हैं, ये तमाम पहलू पर लगातार पुलिस प्रशासन नजर बनाए हुए है। अब यह देखना होगा कि जिस तरीका से झारखंड की जो कानून व्यवस्था है और झारखंड की जो विधि व्यवस्था है वो बंगाल चुनाव पर कितना प्रभाव डालती है। अगर सरकार अपने फैसले, जो भी उपायुक्त के द्वारा फैसले लिए गए हैं, उस फैसले पर अगर कह सकते काबिल काम होता है और काबिज काम होता है तो इसका असर कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव पर बखूबी देखने को मिलेगा और बंगाल चुनाव का जो भी मतदान होगा, कोई भी जिले की बात कर ले, वो सुचारू रूप से हो पाएगा। जी शुभम, ये भी एक गौर देने वाली बात है कि जब विधानसभा चुनावों की तारीख सामने आई थी तो हेमंत सोरेन ने कहा था कि वो बंगाल में दीदी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन कुछ वक्त बाद उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए और उन्होंने कहा कि हम उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन फिर उन्होंने सिर्फ कहा कि हम चुनाव के लिए, दीदी के लिए सिर्फ प्रचार करेंगे, हम अपना उम्मीदवार कोई नहीं उतारेंगे। जी बिल्कुल राखी, देखिए अब ये राजनीतिक बात है, क्योंकि जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब चुनाव की घोषणा हुई थी बंगाल चुनाव की, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीधा ताल ठोकते हुए कहा था इस बार झारखंड की झामुमो बंगाल में चुनाव लड़ेगी और एक अलग चेहरे के रूप में चुनाव लड़ेगी। लेकिन जिस तरीका से दीदी को ये उनका रवैया पसंद नहीं आया और दीदी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह भी किया और कई बार तू मैमे की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी और उसके बाद कह सकते हैं कि एक दीदी संग भाई का रिश्ता काबिज हो गया और उसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ममता बनर्जी, जो कि बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके लिए चुनाव प्रसार करने और एक स्टार प्रचारक के रूप में खुद मुख्यमंत्री अभी झारग्राम और पुरुलिया में कह सकते हैं कि ग्राम सभा, कह सकते हैं चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आए हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि इस बार बंगाल का जो चुनाव होगा बेहद रणनीतियों से भरा होगा, क्योंकि इस बार खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्टार प्रचारक के रूप में दीदी के समर्थन में बंगाल में चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं और इसका असर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर जरूर पड़ता हुआ दिखाई देगा। जी शुभम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तुम मतदान संपन्न कराने के लिए ड्राई डे का आदेश दिया गया है। अमूमन ये होता है कि जब मतदान होता है तो उसके लिए 2 दिन तक ड्राई डे का आदेश जारी किया जाता है, लेकिन इस बार जब मतगणना होगी जिस दिन, उस दिन भी ड्राई डे का आदेश दिया गया है ताकि किसी भी तरह की शराब की तस्करी यहां पर ना की जाए, क्योंकि बंगाल का जो विधानसभा चुनाव है वो सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह चुनाव 8 चरणों में होगा। सबसे ज्यादा अहम यहीं पर टक्कर देखी जा रही है, सीधी बीजेपी और टीएमसी में सीधे सीधे ये टक्कर है और दीदी लगातार बीजेपी पर इल्जाम लगा रही है कि
वो बाहरी लोगों को बीजेपी में शामिल करा रहे हैं। बिहार विधानसभा में विधायकों के साथ दुर्व्यवहार और पुलिस की कार्रवाई के विरोध में पूरे सदन में विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया। बिहार विधानसभा में बिना विपक्ष के ही सदन की कार्यवाही शुरू की गई। वहीं विपक्ष ने विधानमंडल परिसर में एक ही समांतर सदन लगा दी। इस प्रॉक्सी विधानसभा में आरजेडी विधायक भूदेव चौधरी को स्पीकर बनाया गया, तो विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया और इस दौरान भूदेव चौधरी को स्पीकर बनाया गया। एक समांतर सदन वहीं पर सामने लगा दिया गया। पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर विपक्ष ने पूरे सदन में हंगामा काटा और इसके बाद बिना विपक्ष के ही सदन की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी। वहीं विपक्ष ने भी विधानमंडल परिसर में एक समानांतर सदन बना लिया और आरजेडी के तमाम विधायक वहीं पर बैठ गए। इस प्रॉक्सी विधानसभा में आरजेडी विधायक भूदेव चौधरी को स्पीकर बनाया गया है। तो लगातार इस बार जो बिहार का विधानसभा रहा उसमें सदन में बहस कम और हंगामा ज्यादा बरपा। तेजस्वी यादव ने भी नीतीश पर सीधा वार करते हुए कहा कि वो अपना तानाशाही रवैया खत्म करें। तो विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया है और भूदेव चौधरी को बनाया गया था स्पीकर इस प्रॉक्सी विधानसभा का। आरजेडी लगातार कार्यवाही पर नाराजगी जता रही थी और कल भी आंखों पर काली पट्टी बांधकर महिला विधायकों ने इसका विरोध किया था और हाथों में चूड़ी लेकर सदन के बाहर विधायकों ने धरना दिया था। लगातार बिहार विधानसभा इस बार हंगामे की भेंट चढ़ती रही। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया और सदन के बाहर एक और अपना सदन लगा लिया। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सदन के अंदर जो सरकार चल रही थी, जो सदन चल रहा था, उसके पैरेलली एक समानांतर व्यवस्था विपक्ष ने की और इसके पीछे का कारण है कि विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि सरकार उनकी बात नहीं मान रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार जब उनकी बात नहीं मानेगी या सदन उनकी बात नहीं मानेगा तो स्वाभाविक है कि विपक्षी जो दल है वो चाहेगा कि इसके पैरेलली एक व्यवस्था हो और यही कारण है कि उसने साफ तौर पे कहा कि स्पीकर हम अपना बना लेंगे या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा संविधान में नियम नहीं है। लेकिन चूँकि इतनी मर्यादा तार हो गई सदन के अंदर, जिसको देखते हुए ये करना पड़ा विपक्ष को। और विपक्ष के तौर पे देखिए तेजस्वी यादव ने भी जो प्रण लिया है उसमें इसको कह सकते हैं कि एक तरीके की भीष्म प्रतिज्ञा ली है जी। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से सदन में रवैया अपनाया गया, जिस तरह से जूतों की नोक पे विधायकों को मारा और पीटा गया, महिला जो विधायिका है उनका चीरहरण किया गया, तो कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है। तो उसको लेकर के पैरेलली जो व्यवस्था है उसको बनाया गया और तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगले 5 सालों तक वो सदन के अंदर नहीं आएंगे क्योंकि उनकी बातें नहीं सुनी जाती। अगर कोई बात कहता है तो जबरन सदन के अंदर पुलिस बुला करके, फोर्स बुला करके उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो कहीं ना कहीं
जो सदन की मर्यादा है वो तार तार हुई है। सदन के अंदर और बाहर दो पैरेलली समानांतर व्यवस्थाएं हो रही थी, जिसको लेकर के अंदर और बाहर एक ही सदन के अंदर और सदन के बाहर जो पैरेलली सदन चल रहे थे। हालांकि ये लोकतंत्र के हिसाब से अच्छे संकेत नहीं है। विपक्ष को अपनी बात कहने का हक है लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन सरकार उनकी बात को अनसुना कर रही थी। यही वजह है कि विपक्ष को ये रवैया अपनाना पड़ा। जी गौतम, सदन के अंदर एक सदन चल रहा है और सदन के बाहर एक और सत्र चल रहा है, तो एक तरीके से जिस तरीके से आरजेडी ने अपना एक अलग से स्पीकर बनाया, ये तो स्पीकर का भी अपमान है। तो मर्यादा जहां अगर सदन के अंदर तार तार की जा रही है, तो विपक्ष भी तो मर्यादा का उल्लंघन ही कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं है। साफ तौर पे विपक्ष ये कह रहा है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। हमारे विधायकों को जबरन पीटा जा रहा है, जबरन अंदर से बाहर किया जा रहा है, सदन के अंदर बोलने की इजाज़त नहीं है। तो ये तब होता है जब सदन के स्पीकर को विपक्ष घेरने की कोशिश करता है, उनके चेंबर में बंद करता है। तो कहीं ना कहीं ये सच है कि जो विधानसभा है उसकी जो गरिमा है वो धूमिल हुई है। बिहार के लिए किसी काला इतिहास रहा, लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन रहा कि सदन में जिस तरह से पुलिस आए, माननीय जो विधायक है उनको जिस तरह से बाहर किया गया। तो स्पीकर का ये विशेषाधिकार है, स्पीकर को ये हक है कि वो सदन की मर्यादा को देखते हुए कभी भी फोर्स बुला सकती है, कभी भी जो है वो एक्शन ले सकती है। लिहाजा विपक्ष के लगातार बढ़ते हंगामे को देखते हुए, विपक्ष के लगातार हमलावर रुख को देखते हुए स्पीकर को ये फैसला लेना पड़ा और विपक्ष ने इसे ही अमर्यादित करार दिया। तो कहीं ना कहीं जो पक्ष है और विपक्ष है दोनों तूल पकड़े हुए था और इस बीच में स्पीकर का जो फैसला था उसकी वजह से ये निर्णय लेना पड़ा। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपने देखा कि सदन के अंदर सदन के बाहर जो पैरेलली सिस्टम है उसको बनाया गया। उसके तहत उन्होंने कहा कि हम अपना मुख्यमंत्री बना लेंगे। तो हालांकि ऐसा होता नहीं है। एक ही राज्य में जो बहुमत में होता है उसके मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन विपक्ष के तौर पे इन्होंने स्पीकर भी बनाया और अपने आप को मुख्यमंत्री भी बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे थे कि जब सरकार हमारी बात नहीं सुनता है तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, हम अपना सदन चलाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे और जनता के बीच में जाएंगे और तभी जाकर के जनता, चूंकि जनता के जो भी विधायक हैं वो ये साफ कह रहे थे कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता हमारी, जब हम जनता के बीच में जाएंगे तो उनके सवालों को, उनके मुद्दे को अगर सदन में नहीं उठाएंगे तो हमें जनता को जवाब देना होगा। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को लेकर के बिहार की जो सियासत है वो गर्म रही। जी जी गौतम, नाराजगी जताने का एक ये भी तरीका है कि आपने सदन का बहिष्कार कर दिया, लेकिन इस तरीके से अड़ियल रवैये से सदन के बाहर बैठ जाना और अपना सीएम खुद चुनने की बात करना, अपने आरजेडी के विधायक को वहां पर स्पीकर बना देना, क्या बहिष्कार का, ये सदन का बहिष्कार करने का ये तरीका है, विपक्ष का ये तरीका है अपनी नाराजगी जताने का? देखिए, दोनों तरफ से जो चीज़ें हुई है, पहले इसको समझना होगा कि पूरे बजट सत्र में हुआ क्या। बजट सत्र में सरकार जब भी अपनी बात कहने की कोशिश करती रही, विपक्ष हमला करता रहा, निशाना साधता रहा। सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, बेल में भी लगातार हंगामा होता रहा। किसी तरीके से सदन 22 दिनों का कार्यकाल पूरा किया, जिसमें कई विधेयक, टोटल ऐसे तो 9 विधेयक पारित होने थे, जिसमें सरकार ने अपनी जिद पर विधेयक को पारित किया, ध्वनि मत से पारित किया। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बवाल किसी विधेयक को लेकर हुआ तो वो था पुलिस सशस्त्र बल अधिनियम को लागू करने में। जो विधेयक पास हुआ है उसको, बिहार पुलिस बल का, जिसको बीएमपी के नाम पर पहले ये चलता था। तो सरकार का कहना था कि हमने जो विधेयक लागू किया है उस विधेयक में ये अधिकार है सरकार को बहुमत के आधार पर कि वो इस चीज़ को लागू कर सकती है और बहुत ज़्यादा तब्दीलियां नहीं की गई है। बीएमपी को, बिहार मिलिट्री पुलिस को
सिर्फ जी। बदला गया है और एक कह सकते हैं एक अधिकार दिया गया है। जिस तरह से बोध गया में आतंकी हमले होते हैं, उस हमले के दौरान जो गोलियां चलती है एंटी सोशल एलिमेंट्स या आतंकियों के द्वारा, तो ऐसे में पुलिस बल को कोर्ट जाने की बजाय उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा थी, लेकिन इसी बात पर विपक्ष अड़ा हुआ था कि ये जो मकसद है, ये जो कारण है, वो ठीक नहीं है। इससे पुलिस को बल मिलेगा और पुलिस मनमानी करेगी। तो इसी बात को लेकर के नाराजगी थी और आपने देखा कि सदन के अंदर और सदन के बाहर प्रदर्शन का दौर जारी रहा। लगातार विपक्ष इस बात पे अड़ा रहा कि हम इस काले बिल को कभी भी लागू होने नहीं देंगे और यही कारण है कि पैरेलली व्यवस्था करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने अपना स्पीकर बनाया और खुद एज ए मुख्यमंत्री बतौर उन्होंने कहा कि अब इस राज्य में 2 मुख्यमंत्री होंगे। तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में सदन के अंदर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने ऐसा कहा था। जी गौतम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो विपक्ष ने सदन के बाहर एक और सदन लगाया, आरजेडी के तमाम विधायक वहां मौजूद रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना सीएम खुद चुनने की बात की। और बात करें तेजस्वी की, तो तेजस्वी ने भीष्म प्रतिज्ञा ली है कि वो अपने विधायकों के साथ हुए इस दुर्व्यवहार को कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। विपक्ष का सदन के बाहर हंगामा। इस बार बिहार का विधानसभा सत्र पूरे तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गया। विधानमंडल के बाहर विधायकों का धरना और महिला विधायकों ने भी आंखों पर पट्टी बांधकर कल सदन के बाहर प्रदर्शन किया था, हाथों में चूड़ी लेकर। कई जगहों पर नीतीश का पुतला फूंका जा रहा है और कहा जा रहा है कि सीएम अपने तानाशाही रवैये को ठीक करें। वहीं खबर गिरिडीह शहर के हुट्टी बाजार से है, जहां पर ग्रामीणों की मांग है कि हुट्टी बाजार का नाम बदलकर बिरसा मुंडा बाजार रखा जाए, जिसे लेकर हुट्टी बाजार फल सब्जी मंडी संघ की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। वहीं बताया गया कि हुट्टी बाजार का नाम बदलकर बिरसा मुंडा सब्जी मंडी करने की मांग नगर निगम से की जा रही है, जिसके लिए एक मांग पत्र नगर निगम को सौंपा जा रहा है। डीसी को लिखे गए, उसके कारण नगर निगम द्वारा स्वीकृत किया गया है। जो आज से बिरसा मुंडा पहले हाट जो था हुट्टी बाजार हाट था, अब जो है बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाएगा। काफ़ी दिनों से हम लोग प्रयास कर रहे थे, इनका नाम भगवान बिरसा मुंडा होना चाहिए और इनको पारित किया गया, स्वीकृति मिला उन लोगों को बिरसा मुंडा के नाम से। यह हाट का नाम चेंज हुआ है, जिनका नाम आज से बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना गया है। बोकारो के सेक्टर 2 में हनुमान मंदिर में 2 दिवसीय अष्टजाम का आयोजन किया जा रहा है। अष्टजाम शुरू होने के बाद पूरा इलाका भक्तिमय हो गया, जहां मंदिर कमेटी के अध्यक्ष संदीप सिंह ने बताया कि 25 सालों से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 2 दिनों तक लगातार चलने वाले इस अखंड हरि कीर्तन में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के नामचिन्ह कलाकारों द्वारा भजन कीर्तन किया जा रहा है। वहीं भजन संध्या पर कई कार्यक्रमों के अलावा पाठ जप भी किया जाएगा। तो 2 दिवसीय अष्टजाम का आयोजन किया जा रहा है। पूरा इलाका भक्तिमय हो गया है और हनुमान मंदिर में इस आयोजन को किया जा रहा है। यह आयोजन 2 दिनों तक चलेगा बोकारो में। इस दौरान जप भी किया जाएगा। ये हम लोग 25 सालों से लगातार इसी तरह से अष्टजाम का कार्यक्रम चलता रहा है और यह कार्यक्रम शुद्धिकरण के लिए, हिंदू समाज का शुद्धिकरण का सबसे बड़ा स्रोत है। इसलिए हम लोग इसको जो है बहुत ही ढंग से और बिना किसी भय का और करते हैं और करते रहेंगे।
ये जो अखंड है भैया, ये हम लोग 25 साल से करते आ रहे हैं। पहले हम लोग के पिताजी चाचा जी कर रहे थे, अब हम लोग को जीवा सौंपा है। 25 साल से होते आ रहा है और बहुत भव्य रूप से होता है और हम लोग का बहुत मैंने श्रद्धा पूर्वक हम लोग करते हैं। और 24 घंटे का अखंड कीर्तन होता है। सारा कलाकार बाहर से, बिहार से, बंगाल से यहाँ आते हैं। और हम लोग का ही रहता है कि जहाँ तक कि आवाज हरे रामा हरे कृष्णा जाए, वातावरण शुद्ध रहे। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।